पूरे बिहार की शादियां निर्भर करती है हमारे पटना सिटी के इस गली से। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब ब्लॉग। मैं हूं सृजन और हमारे पटनिया जोड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं पटना सिटी मछट्टा के समीप स्थित मौरी गली में। जी हाँ दोस्तों, इस गली का नाम है मौरी गली, जहां होलसेल भाव से मिलती हैं मौरियाँ, जो कि हमारे बिहार में जब दूल्हे का सेहरा सजता है तो दूल्हे के सर पर रखी जाती है मौरी, और इसी गली का नाम है मौरी गली। इसी गली से पूरे बिहार में सप्लाई की जाती है मौरियाँ। कहा तो ये भी जाता है कि सबसे पहले मौरियाँ इसी गली में बनना शुरू हुई थी। लेकिन अभी ऐसा क्या है कि इस गली में सजी है राखियाँ। तो मैं आपको बता दूं कि इस गली में सीजन के हिसाब से लगती है दुकान। ऐसे तो सारी दुकानों में मौरियाँ मिलती हैं, मगर अभी है राखी का सीजन। तो राखी के सीजन में हम मौरी गली का ये बाजार देख सकते हैं कि राखियों से सजा है, और सजावट के सामान से। और राखी के समय ही भगवान कृष्ण का भी जन्माष्टमी का भी समय आता है, तो भगवान के छोटे छोटे कपड़े, छोटी छोटी माला और सजावट के सारे सामान से ये मार्केट अभी सजा है। जैसे ही लगन का समय फिर से शुरू होगा, सज जाएंगी मौरियाँ। तो क्या है इस मौरी गली का इतिहास? मुझे जहाँ तक मालूम है, लोगों ने बताया कि इस गली में राखियाँ भी जो मिलती थी पहले, वो हाथ से बनी राखियाँ मिलती थी। लेकिन चूंकि अब ज़माना बदल गया है और अब राखियाँ प्लास्टिक की और तरह तरह की राखियाँ मिल रही हैं, तो मौरी गली भी अपने हिसाब से, ज़माने के हिसाब से खुद को बदलता रहता है। तो जानते हैं मौरी गली का और इतिहास, देखते हैं कि मौरी गली में क्या क्या हुआ करता था खास। तो इसलिए मौरी गली के दुकानदारों से ही हम करते हैं कुछ बात और लेते हैं मौरी गली की कुछ विशेष जानकारी। बात करने से पहले मैं आपको दुकानदारों के बारे में बता दूं कि यहाँ की हर एक दुकान थोक दुकान है और काफी पुराने समय से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। From my childhood, I have been looking this entire market, and people say that we are the third and second generation of this particular business. Basically, this is known for the lagan goods like mala, mori, and pagdi, and all those things. But currently, it has been diverted to all the decoration items, rakhi, and all the things. सीजन के हिसाब से भी यहाँ पर season we change our item. Like right now it is going on Rakhi. After few days you will come the Janmashtami preparation. Decorative items of the Bhagwan Krishna you can find here. After that the Sehra will come. At that time the items related to Murti Puja you can get from here. Then after Diwali will come, you can get the decoration item for your households in the Diwali. Then after Lagan season will start. Then after in the month of January Saraswati Puja is there. You can get the item related to Saraswati Mata Murti. Again Lagan season will restart from month of January and will go into the July. The entire cycle of the year will be complete. That I am telling you that earlier it was basically known for the Mori Gali. Okay. Mori is a particular item, you might have seen the Mori, which is used in a Lagan item. Mori and Pagdi is basically, that is the genetic origin of this market. And these are the things which are we are trading of these items. Mori and Pagdi is being manufactured particularly in Mori. Okay sir, your name sir? Dheeraj Gupta. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमें बहुत ही अधिक जानकारी मिली नीरज सर से, जिनकी शॉप है मौरी गली में। और जैसे ही हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो हमें ये दुकान दिखाई देती है जिसका नाम है शिल्पी आर्ट्स। राज्य पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय बनारसी लाल जी की ये दुकान, जहां अभी मिल रही हैं थोक भाव से राखियाँ। तो हमें उम्मीद है कि इस जगह पे हमें बहुत सारी जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो आइए अंदर हम चल के बात करते हैं, देखते हैं क्या विशेष जानकारी मिलने की उम्मीद दिख रही है।
मौरी गली का जो इतिहास है, हम वो पुराने लोगों से बात करके वो इतिहास जानना चाहते हैं कि यहाँ मौरी गली का और विशेष क्या इतिहास है। यहाँ मौरी मिलती है ये तो खैर, और इसकी क्या प्राचीन जो भी इतिहास है। उद्योग से पहले यहाँ पर पहले बिंदी बनता था। अच्छा। सोने और चांदी का। हाँ। तो धीरे धीरे जब बिंदी का प्रचलन कम हुआ, जब आर्टिफिशियल बिंदी आने लगा तो उसका प्रचलन बंद हुआ, तो सबको रोजगार चाहिए था। फिर हम लोग मौरी बनाने के लिए लाए, इसलिए इसका नाम मौरी गली पड़ा। पूरा बिहार में मौरी यहीं से सप्लाई होता है। यहीं से पूरे बिहार में मौरी यहीं से सप्लाई होता है। और कहीं बिहार में मौरी बनता भी है तो मटेरियल इसी गली से जाएगा, इसी गली से। आप कहीं पूरा कहीं नहीं मिलेगा। और ये आपके दुकान के ऊपर बिहार राज्य से सम्मानित तो बाप दादाजी को नेशनल अवार्ड मिल चुका है। अच्छा। इसी मौरी बनाने में, और बाबूजी को 2006 में स्टेट अवार्ड बिहार सरकार से मिला हर शिल्प में। इनके वो मॉडल इसके लिए सोना और चांदी के तार से बना हुआ है वो। सोने और चांदी के। हाँ, दुर्गा जी का प्रतिमा बना हुआ है। दुर्गा जी की प्रतिमा है, सोने और तार से। ये जो प्रतिमा है माँ दुर्गा की, सोने और चांदी के तार से, इसके लिए स्टेट अवार्ड, राज्य सम्मान स्वर्गीय बनारसी लाल जी को, ये हैं, उनको मिला है। तो यहाँ ऐसी बहुत सारी दुकान है मौरी गली में। दादाजी को मिला उस मूर्ति के लिए। इनका अलग था। अच्छा। जो बहुत पुराना नहीं मिल पाया। हाँ। किया गया क्या बनाए थे वो, शर्मा जी का मूर्ति था उनका। हाँ हाँ, उन्होंने बनाया था। ओके। 3 मूर्ति था एक पे, अच्छा। एक ही से बनाना था उनको। हाँ हाँ, तो वो बनाए थे उन्होंने, तो राष्ट्रपति के द्वारा उनको पुरस्कार मिला गया था। अच्छा। हाँ, 67 में। अच्छा। 1967 में सारे कलाकार सारे खत्म हो गए यहाँ पर, धीरे धीरे सब लुप्त होता जा रहा है। सरकार से भी कोई समर्थन है नहीं यहाँ पे। जितने लोग जो पुराने बचे हुए हैं थोड़ा बहुत चल रहा है। कला संस्कृति में जो पड़े हुए हैं, जो भी व्यक्ति, उनका जीवन चलाना सर मुश्किल है। हाँ। जब तक आप आर्टिफिशियल में नहीं आएगा, हाँ। नहीं हो पाए। और अभी भी जैसे कि ये दुकान है, अभी सीजन के हिसाब से दुकान हाँ, यहाँ सीजन अभी देखिए मौरी खत्म हो गया, अभी राखी चल रहा है। हाँ। पहले राखी बनता था यहाँ पर। अच्छा। लेकिन उसका प्रचलन, जो पौराणिक राखी था उसका प्रचलन बंद हो चुका, अब आर्टिफिशियल राखी का रूप ले लिया, तो हम लोग उसको बनाना बंद कर दिए, फिर इसमें आ गए। पहले पुरानी राखी तो बहुत अलग अलग चीजों से बनती थी। हाँ। बनती थी, लेकिन उसका प्रचलन अब खत्म हो गया। अब तो उसको प्लास्टिक लेना नहीं चाहता उसको। हाँ। फिर इसके बाद आइए दुर्गा पूजा में। हाँ। फिर दुर्गा जी का मूर्ति का प्रतिमा का मुकुट देखने मिलेगा मेरे यहाँ, बहुत अच्छा का डिजाइन। हाँ। ये पूरे बिहार में सप्लाई होता है। माँ दुर्गा माँ के हाँ। प्रतिमा आपका विश्वकर्मा पूजा के बाद आइए किसी दिन, हाँ, देखने मिलेगा यहाँ पर। आपका नाम सर? प्रमोद कुमार। प्रमोद सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी यहाँ मौरी गली के बारे में, क्योंकि बहुत एक तरीके से जो इनके दुकान का, इनके घर का जो इतिहास है कला और संस्कृति को, तो वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आप ये दुकान देख सकते हैं, ये मौरी गली के अंदर ये दुकान है। सीजन के हिसाब से यहाँ सामान बदलता रहता है। कभी मौरी, अभी राखी का सीजन है तो अभी राखियों से भरी है दुकान, होली में पिचकारी से भरी रहेगी। ठीक है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके, और बहुत दुख होता है ये सुन करके कि कलाकार जो अपनी कारीगरी से पहले रोजगार करते थे, आज कारीगरी और कलाकारी को छोड़कर जगह ले ली है प्लास्टिक की राखियाँ, और मशीनों ने जगह ले ली है। तो मैं अपील करता हूँ लोगों से कि अपने फिर से उन चीज़ों को वापस लाना चाहिए हम लोगों को, और कारीगरी और कलाकृति से बनी हुई राखियाँ, रेशम की राखियों के प्रचलन को भी फिर से बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो कलाकार हैं उन्हें भी रोजगार के नए अवसर मिल सकें। तो इन्हीं के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं दुकान पर, देखते हैं यहाँ डेकोरेशन की और भी चीज़ें हैं और बात करते हैं। अच्छा सर, ये मौरी गली में कब से आपकी दुकान? मौरी गली में तो दुकान हमारी नहीं है, लेकिन काम बहुत पुराना है। काम कब से यहाँ काम होता है? ये तो बहुत पुराना काम है यहाँ का। ये लगन का जितना शादी वगैरह का है या पूजा का है, टोटल डेकोरेशन आइटम मौरी गली में मिलता है। विश्वकर्मा पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो या राखी हो, कोई भी त्योहार है, इसका टोटल डेकोरेशन का आइटम, या हैप्पी बर्थडे हो, हाँ, कोई भी चीज हो, सभी का यहाँ टोटल डेकोरेशन का सामान यहाँ कुछ भी हो, हाँ, वो यहाँ मिलेगा।
और स्पेशल क्या है इस मौरी गली में? स्पेशल तो मतलब ये पूरे बिहार को यहाँ से सप्लाई होता है। यही एक मंडी है बिहार का, जहाँ की आपको पूर्वी चंपारण हो या इधर आपको भागलपुर साइड हो, या पूरे बिहार में यहाँ से सप्लाई जाता है। पूरे बिहार में यहाँ से सप्लाई होता है। और मौरी का जो इस गली का नाम मौरी गली है, तो मौरी का क्या इतिहास है इस गली का? इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ मौरी का सबसे ज्यादा काम यही होता है और यही से बन करके सभी जगह मौरी जाता है। अभी तो फिलहाल कहीं कहीं बाहर में भी बनने लगा है, लेकिन खास जन्म स्थान जिसको बोला जाए तो मौरी का यही। तो हम कह सकते हैं कि मौरी का जो है, मौरी शादी में यूज होने वाला जो मौरी है, उसका जन्म स्थान हम मौरी गली को मान सकते हैं। नहीं, मौरी गली ही है। ठीक है सर। आपके दुकान में ये अभी भगवान का माला वगैरह ये सब आपके दुकान में थोक से मिलता है? हाँ, सब थोक। सर थैंक यू, हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रंजन सिंह जी, जिनकी ये दुकान है और उन्होंने भी हमें मौरी गली के बारे में बहुत विशेष जानकारी दी। तो यहीं आगे मौरी गली ख़त्म होती है और हमें मौरी गली के बारे में आज हमने जितना जाना वो तो मुझे लगता है शायद अभी जानने के लिए बहुत कुछ है। तो मौरी गली के इतिहास को जानने के लिए हम फिर आएंगे लगन के सीज़न में और देखेंगे कि मौरियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं, कैसी होती हैं मौरियाँ। तो टू बी कंटिन्यूड, मौरी गली का इतिहास अभी और बाकी है। हम मिलेंगे अगले पार्ट में, लेकिन उसी के साथ आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर हमारे ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की पटना सिटी और पटना की विशेष जानकारी को देखने के लिए जुड़े रहिए पटनैया जोड़ी से। तो गाइस, अगर सच में हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हैं हम किसी विशेष जगह पर जाकर उसकी जानकारी आपसे शेयर करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम अगला ब्लॉग कहां पर बनाएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।